हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 20 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के श्लोक में भगवान हमें वो मार्ग दिखाने जा रहे हैं जिससे हम सभी नित्य स्वतंत्र और संतुष्ट रह सकते हैं। आज चारों ओर सभी को किसी न किसी प्रकार का असंतोष लगा ही रहता है। जैसे जैसे विज्ञान के नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लगभग सभी के पास सुख के साधन तो हैं ही, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं असंतोष की भावना रहती ही है, जिसके कारण व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी मानसिक शांति नहीं अनुभव कर पाता है और मानसिक तनाव, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आज के श्लोक में भगवान हमें बहुत ही सरल सा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे हम सभी नित्य संतोष और शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आइए अब हम श्लोक संख्या 20 का वाचन करते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवर्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवर्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवर्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा त्याग कर, कर्म फल आसंगम कर्म फल की आसक्ति, नित्य सदा, तृप्त तृप्त, निराश्रयः आश्रय रहित, कर्मणि कर्म में, अभिप्रवृत्त पूर्ण तत्पर रहकर, अपि भी, न नहीं, एव निश्चय ही, किंचित कुछ भी, करोति करता है, सह वह। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, कर्म फल आसक्ति को त्याग कर। त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम। फिर भगवान कह रहे हैं सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवर्तोऽपि, सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी, नैव किंचित करोति सः, कोई भी सकाम कर्म वह नहीं करता। जो अपने कर्म फलों की समस्त आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर अपने सभी कार्यों में व्यस्त रहता है, वह कभी भी अपने किसी भी सकाम कर्म में नहीं बंधता है, या यूँ कहें कि वह सकाम कर्म करता ही नहीं है। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के इस महत्वपूर्ण श्लोक को खूब अच्छी तरह समझें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कर्मों के बंधन से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत होकर अपने हर कार्य को केवल एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करे। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक कार्य बंधन का कारण अवश्य ही है जब तक वह कार्य कृष्ण के लिए न किया गया हो। यदि कार्य कृष्ण के लिए किया गया हो तो वह बंधन का कारण नहीं है, अन्यथा अवश्य ही बंधन का कारण है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः
ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपना काम संकल्प त्याग कर पूरे उत्साह से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कार्य को करता है, वही सही मायने में बुद्धिमान है। और साधु पुरुष ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। और ये व्यक्ति अपने काम संकल्प को कृष्ण भावनामृत के ज्ञान के बल पर त्याग पाता है। कृष्ण भावनामृत में होने का अर्थ ये है कि वह पूर्ण रूप से जानता है कि कृष्ण भगवान हैं और वे ही संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और वह कृष्ण का अंश है और उसका शुद्ध स्वरूप है नित्य कृष्णदास। इसलिए वह अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है और वह किसी भी कार्य को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता और वह कृष्ण को सुखी करके अपने आप को सौभाग्यशाली सुखी मानता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान से शुद्ध प्रेमवश ही अपने सभी कर्म करता है और इसके फलस्वरूप उसे अपने कार्यों के कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्ण रूप से कृष्ण पर ही आश्रित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और न ही अपनी किसी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। उसे ये पूर्ण ज्ञान है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अर्थात कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। यह व्यक्ति जो कुछ भी करता है, फिर चाहे वह डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, टीचर हो या बैंक में ही क्यों ना काम करता हो या कोई व्यवसाय ही क्यों ना करता हो, वो जो कुछ भी करता है और उससे जो वो धन कमाता है वह उसे कृष्ण की सेवा में लगाता है और अपने आप को सुखी करने का साधन नहीं जुटाता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि आप अपना जो कुछ भी काम करते हैं वो करते रहिए अपने स्वधर्म के अनुसार, लेकिन वो कार्य एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि एक सच्चा कृष्ण भक्त अन्य अभिलाषिता शून्यम होता है, अर्थात उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई अभिलाषा नहीं होती है। वह एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कार्यों को करता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कार्यों को करता है, क्या वह खाता नहीं है या सोता नहीं है या अच्छे वस्त्र नहीं पहनता या अच्छे घर में नहीं रहता है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि वह सब कुछ करता है, बस इतना ही अंतर होता है कि वह पहले भगवान को भोग लगाता है और फिर प्रसाद ग्रहण करता है। वह अपने घर को अपने सुख का साधन न मानकर कृष्ण भक्ति के कार्यों में प्रयोग करता है। वह भगवान को खूब सुंदर श्रृंगार करता है, खूब सुंदर वस्त्र पहनाता है और खुद भी वह सुंदर वस्त्र पहनता है अपने सामर्थ्य के अनुसार। इस तरह उसके सभी कार्य कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र मानकर करता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। इसका अर्थ ये है कि वह अपने सभी कार्यों को अपनी पूरी क्षमता, अपने पूरे उत्साह से करता है, लेकिन कर्मफल के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, क्योंकि उसको कृष्ण पर पूरा विश्वास है
कि भगवान उसे जो देंगे वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उसे जो कुछ या जो भी भगवान देते हैं वह उसमें संतुष्ट रहता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा है, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां, जो ये जानता है, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, वह व्यक्ति मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति का लाभ करता है। अर्थात भौतिक दुख उसे व्यथित नहीं करते हैं, वह नित्य शांति का लाभ करता है। भगवान हमसे कह रहे हैं कि वे समस्त देवताओं तथा जीवों के परमेश्वर हैं और वे ही एकमात्र उपकारी एवं हितैषी हैं। भगवान हमसे इसलिए ये सब कह रहे हैं ताकि ये जानकर हम पूर्ण रूप से अपनी सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएं और नित्य तृप्त रहें और कभी भी असंतोष की भावना से हम दुखी ना हों। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करता है वह कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु नश्वर है। यदि हमें धन मिल भी जाए, कोई पद मिल जाए, यश मिल जाए या कोई व्यक्ति मिल जाए, सब कुछ नश्वर है। एक ना एक दिन सब कुछ अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति इन भौतिक वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पाने का प्रयास करते हैं, वे सर्वदा ही अतृप्त और असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन यदि कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति को छोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कार्यों को करता है, तो अवश्य ही वह व्यक्ति अपने कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा और स्थायी संतोष को प्राप्त करेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब वे पूरे विश्व में कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब उनकी सहायता करने के लिए अनेक विदेशी नवयुवक और युवतियों ने प्रभुपाद की सहायता की बिना किसी लाभ की इच्छा से, और वे सभी कृष्ण भक्त बने और सदा प्रसन्न रहते कृष्ण की सेवा करके। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण हम सबके नित्य माता पिता हैं। वे प्रत्येक पशु पक्षी जीव पेड़ पौधे सभी को भोजन देते हैं, तो वे भला हमें क्यों नहीं दें। वे हमें भी अवश्य ही सब कुछ प्रदान करेंगे और करते भी हैं। उन्होंने हमारी रक्षा माँ के गर्भ में आने से ही करना शुरू किया। उन्होंने माँ के नाल से हमारा नाल जोड़ दिया और हमें भोजन प्रदान किया जहाँ कोई भी पहुँच नहीं सकता। उन्होंने हमें हमारी शरीर को दिया और इस शरीर में जो कुछ भी हमारी क्षमताएं हैं वह सब कुछ कृष्ण ने ही हमें दिया है।
जब हम ये भली भांति जान जाएंगे कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने सभी कार्यों को हमें करना चाहिए, तब हम अवश्य ही करने लगेंगे। और जब कृष्ण संतुष्ट और प्रसन्न होंगे तो हम अपने आप ही संतुष्ट और तृप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम उनके नित्य अंश हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में जल डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, जिस प्रकार हमारे शरीर में जब पेट स्वस्थ रहता है तो पूरा शरीर हमारा स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाता है, उसी तरीके से हमें भी नित्य कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और इससे हम प्रसन्न और हमेशा संतुष्ट रहेंगे। अर्जुन जब तक अपनी प्रसन्नता के विषय में सोच रहा था तब तक वह बहुत भयभीत और दुखी था, और यही कारण है कि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि वह युद्ध नहीं करेगा, न योत्स्यम इति गोविंदा। और जब अर्जुन ने भगवान से पूरी गीता सुन ली तब उसी अर्जुन ने कहा, करिष्य वचनम तव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भगवान चाहते थे कि अर्जुन युद्ध करे, और वो भी उनकी प्रसन्नता के लिए, ना कि अपनी हार या जीत या लाभ या हानि के विषय में सोचकर। यही तो भगवान हमसे भी चाहते हैं कि हम अपने प्रत्येक कार्य को कर्तव्य समझकर करें और उसमें अपने लाभ हानि के विषय में नहीं सोचें। ऐसा करने से हमारा प्रत्येक कर्म अकर्म बन जाएगा और वह सकाम कर्म नहीं रहेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से सदा ही मुक्त रहता है, मानो कि वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यही कला भगवान हमें सिखाना चाह रहे हैं कि प्रत्येक स्वधर्म को हम करते रहें निष्काम भाव से, तो वह अकर्म बन जाएगा। अकर्म का अर्थ है एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया प्रत्येक कार्य, और यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। निष्काम अर्थात जिसमें अपनी कोई कामना नहीं हो, केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक कार्य किया गया। अर्जुन ने अपने पितामह को मारा, अपने गुरु को मारा, अपने भाइयों को मारा, अपने भतीजों और अनेक सगे संबंधियों को मारा। ये सब भौतिक दृष्टि से पाप के कारण हैं, लेकिन अर्जुन को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि अब उसने केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया और अपने किसी भी कर्मफल से लिप्त नहीं हुआ, बल्कि वो मुक्त हो गया। यही अपने कर्मों को करने की सही विधि है, और भगवान हमें यही सिखा रहे हैं कि हम अपने प्रत्येक कर्तव्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो न तो हम उसमें लिप्त होंगे, सदा मुक्त रहेंगे, और कर्म करते हुए भी वह सकाम कर्म नहीं कहलाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, लेकिन संसार के संपर्क में आते ही अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं और कृष्ण की सेवा को छोड़कर अपनी सेवा या अपनों की सेवा करने लगते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार बारिश की बूंदें जब आसमान से नीचे गिरती हैं तो वो बिल्कुल स्वच्छ होती हैं, लेकिन धरती के संपर्क में आने से मैली हो जाती हैं, ठीक इसी तरह हम सब कृष्ण के अंश हैं और हमारा शुद्ध स्वरूप है कि हम नित्य कृष्ण दास हैं, लेकिन संसार में आते ही अपने स्वरूप को हम भूल जाते हैं और स्वामी बनकर संसार को भोगना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है और इस कारण से
हम हमेशा असंतुष्ट और अतृप्त रहते हैं। आज के श्लोक में भगवान ने हमें बिल्कुल सरल शब्दों में बता दिया कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग देता है वह सदैव ही संतुष्ट और तृप्त रहकर अपने सभी कार्यों को करता है, लेकिन वह सकाम कर्मी नहीं कहलाता है। अब हम सभी को ये पता चल गया है कि सकाम कर्म के स्थान पर हमें निष्काम कर्म करना है, केवल एकमात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और यही मार्ग है नित्य संतोष और तृप्ति पाने का। त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराशयः। भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कर्मण्य अभिप्रवृत्ति ओपि नैव, अपने सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर पूरे मन से और पूरे उत्साह से कर भी वह किंचित करोति सह, वह व्यक्ति कोई सकाम कर्म नहीं करता है जिसने अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग दिया। वह सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर अपने सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी वह कोई सकाम कर्म नहीं करता। और जब वह कोई सकाम कर्म नहीं करता है तब वह नित्य मुक्त रहता है, नित्य तृप्त रहता है और वह संतोष प्राप्त करता है। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने प्रत्येक कर्म को करें, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं और इस प्रकार हम कर्म बंधन में लिप्त नहीं होंगे और हम नित्य मुक्त और संतोष को प्राप्त करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर हम सभी ने अच्छी तरह इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझा है। मैं श्रील प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से हम भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को भली भांति समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ कि आप इतने धैर्यपूर्वक और निष्ठापूर्वक भगवद गीता के श्लोक को सुनते हैं। अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और देखेंगे कि भगवान हमें अब क्या बताना चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.